वासुदेव सुतम देवम कंस चारुमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की आपको व आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कृष्ण का अवतरित दिवस है। श्री कृष्ण का अवतार एक लीला ही है जिसने चारों ओर फैले हुए अधर्म का नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। अर्जुन को दिए हुए भगवत गीता ज्ञान का आने वाले कलयुग में योग के माध्यम से कैसे स्थापना हो, कर्म योग की स्थापना कैसे हो, वैसे ही जैसे भगवान श्री राम परंपराओं के पोषक और संरक्षक थे और उनका जन्म जिस परिवार में हुआ वहाँ परंपराएं, प्रतिष्ठा, अनुशासन सबसे ऊपर थी। भगवान राम ने कोई परंपराएं नहीं तोड़ी है, परंपराओं का मार्गदर्शन किया है और वहाँ पर परंपराएं का मार्गदर्शन भी है, बंधन भी है। जहाँ भगवान राम का पूरा व्यक्तित्व एक श्रेष्ठ आदर्श पुरुष के रूप में है, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भी जानते हैं, वहीं श्री कृष्ण का व्यक्तित्व एक व्यवहारिक पुरुष का व्यक्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही न्याय और धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। श्री कृष्ण हमारी सांस्कृतिक मूल्यों की पहचान है। कोई भी चीज़ अपने एक नियत समय के बाद अपनी प्रासंगिकता खो देती है या उसके स्वरूप में बदलाव आ जाता है, पर श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है। कृष्ण की शिक्षाएं, कृष्ण का जीवन, कृष्ण का गीता ज्ञान आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना द्वापर के अंदर हुआ करता था, जितना 5000 वर्ष पूर्व हुआ करता था। कृष्ण मर्यादाओं के बोझ से मुक्त हैं। वे सुसंस्कृत ढंग से उन्मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। उन्होंने जब भी जीवन जिया है, अद्भुत जिया है। श्री कृष्ण की जीवनी के बारे में अगर हम बात करें, श्री कृष्ण की सिखाई गई बातों के बारे में बात करें, तो वो उतनी ही महत्वपूर्ण रहती है जितनी उस समय रही थी। श्री कृष्ण एक क्रांतिकारी विचारों के धनी रहे हैं। उन्होंने कभी बंदी बंधाई लीक पर नहीं चले हैं। मौकों के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने अपनी भूमिका बदली है। अर्जुन के सारथी तक बने हैं। भगवान कृष्ण ने पांडवों का हर मुश्किल वक्त में साथ देकर के यह साबित किया था कि दोस्त वही अच्छे होते हैं जो सबसे कठिन समय में आपका साथ निभाते हैं, आपकी परिस्थिति में आपके साथ में रहते हैं। एक निष्काम कर्म योगी की तरह श्री कृष्ण ने गीता में भी सिखाया है कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम व्यर्थ में किससे डरते हो। हमें हमारे कर्मों के ऊपर ध्यान देना है और यही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ ज्ञान भी माना जाता है। उनकी रणनीति, उनकी नीतिज्ञता आज भी हमें प्रेरित करती है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन का कोई भी और लक्ष्य नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ही अपने जीवन को, हमारे जीवन का निर्देशन कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु के पूर्ण अवतार रहे हैं। अवतार तो अब से पहले 8-9 अवतार हो गए हैं। 24 अवतारों की श्रृंखला में 22वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का है, तो पूर्ण अवतार हम किसको कैसे कह रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँ कि जो पूर्ण अवतार है उसमें आध्यात्मिक कलाएं होती हैं 16। उन आध्यात्मिक कलाओं का वर्णन यूँ किया जाता है कि पत्थर और पेड़ के अंदर 1 से 2 कलाएं होती हैं जो प्राणियाँ होते हैं। पशु पक्षी में 2 से 4 कलाएं होती है जिसकी वजह से उनका जीवन निश्चित होता है। साधारण मानव में 5 कला होती है और संस्कृत सभ्य युक्त समाज वाले मानव के अंदर 6 कलाएं होती हैं। इस प्रकार विशिष्ट पुरुषों के अंदर 7 और ऋषियों और महापुरुषों में 8 कलाएं होती हैं। 8-9 कलाओं से युक्त सप्तर्षि गण, मनु, देवता, प्रजापति, लोकपाल आदि होते हैं। और इसके बाद आते हैं 10 और 10 से अधिक कलाओं की अभिव्यक्ति वाले पुरुष, जो केवल भगवान ही होते हैं, जिन्होंने भगवानों ने अवतार लिया है
जैसे वराह अवतार है, नृसिंह अवतार है, कूर्म अवतार है, मत्स्य अवतार है, वामन अवतार है। इनको अवशेष अवतार भी कहा गया है। इनमें प्राय 10 से 11 कलाओं का आविर्भाव होता है। भगवान परशुराम भी अवशेषावतार के ही रूप में जन्म लिया गया है। अब बात होती है कि जब 10-11 कलाओं से संपन्न हमारे पास अवतार हैं, तो अब भगवान राम को कितनी कलाएं प्राप्त थी? तो भगवान राम को 16 में से 12 कलाएं प्राप्त थी और भगवान श्री कृष्ण को 16 में से 16 कला ही युक्त एक अवतार माना गया है। इसीलिए यह अवतार चेतना का सर्वोपरि स्तर होता है। यह अवतार एक पूर्ण अवतार है। इसलिए श्री कृष्ण जग के नाथ है, जगन्नाथ है, जग के गुरु है, जगत गुरु है। इसलिए उन्हें पूर्ण अवतार कहते हैं। हम देखें कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म दुनिया के सभी बच्चों को प्रेरित करता है। उनका जीवन इतने रंग है कि युवाओं का जैसा रंग हो वैसा चुन लेता है। उन पर बुढ़ापा कभी छाया नहीं है, लेकिन उन्होंने उस बुढ़ापे में भी युद्ध लड़ा और जीत हासिल की। भगवान श्री कृष्ण ध्यानी भी है, योगी भी है, वो प्रेमी भी है, वो ज्ञानी भी है। उनमें सभी रंग बसते हैं, क्योंकि उनकी ख्याति, उनकी पहचान ही हम यूँ कहें कि एक प्रबंधक, आला दर्जे के प्रबंधक गुरु के रूप में है, जगत गुरु के रूप में है, गिरधारी है, कृष्णा है, गोपाल है, रणछोड़दास है, गिरिराज है। यानी कि बहुत से उनके अवतार हैं और भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियाँ भी उनके बारे में प्रचलित है। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो श्री कृष्ण ने किया है। कर्म से होकर के परमात्मा को जाने वाले मार्ग को भी उन्होंने ही बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से उन्होंने नकार दिया है। बताया कि कर्म का कोई विकल्प नहीं है और यह सिद्ध भी किया है। कृष्ण कहते हैं कि मैं हर हाल में आता हूं जब पाप और अत्याचार का अहंकार होता है, पाप और अत्याचार का अंधकार होता है, तब भी आता हूं जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है। दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों, हजारों, लाखों बारों कहा गया है, सुना गया है। बहुत से लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से, ऋषि मुनियों ने, बहुत से व्याख्यानकर्ताओं ने अलग अलग तरीके से इसको लिखा है। लेकिन कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर के भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान। उस 18 मिनट के दिए ज्ञान ने पूरे संसार को, पूरी प्रकृति को, पूरे विश्व को चमत्कृत कर देने वाला ज्ञान है। वह श्री कृष्ण जन्म में के साथ ही अपने माता पिता देवकी और वासुदेव से अलग हो गए। उनका पालन पोषण राजा नंद और यशोदा मैया ने किया। उनको गोकुल में रहे, वो सब जानते थे कि उनके माता पिता उनसे दूर हैं, उनके अभिभावक नहीं हैं, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण ने उनको भी दिल से प्रेम किया और एक मूल दत्तक के नाते ना होकर के पूर्ण रूप से अपने माता पिता के तौर पर उनका प्यार किया, उनको आदर किया। श्री कृष्ण का राजनीतिक जीवन एक निष्काम कर्मयोगी की तरह है, एक वीरता और निर्भीकता का द्योतक है। राजनीति में व्याख्यान शक्ति, प्रगल्भता यानी बुद्धिमत्ता, तर्क कुशलता, नीतिगत निपुणता, अतीत की स्मृति और भविष्य के प्रति दूरदृष्टि अथवा दूरदर्शिता आवश्यक माने गए हैं। और भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रूप से राजनीतिक के रूप में इन सभी आभरणों से सुसज्जित होकर के अपने युग की विकृत राजनीति को पग पग पर परिष्कृत करते हैं। उनका ये परिष्कृत करना, उनका ये समाप्त करना उन्होंने सिखाया है कि प्रकृति के समीप रहें, फिर चाहे उसके लिए किसी से भी लड़ना पड़े। दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरणविद, पर्यावरण प्रेमी भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्होंने इंद्र से लड़ करके गोवर्धन पर्वत की पूजा की और इंद्र का घमंड चकनाचूर किया। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन हमें सीख देता है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु
मां मनुस्मर्युद्धश्च मय्यर्पीर्ति मनोर्बुद्धिमा आमे वैश्यस्य अश्यसम। अध्याय 8 श्लोक 7। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन तुम मेरा चिंतन करो, लेकिन अपने कर्म करते रहो। वे अपना काम छोड़ करके केवल भगवान का नाम लेते रहने को नहीं कहते हैं। भगवान ने कभी भी किसी को अव्यावहारिक बात करने की सलाह नहीं दी है। गीता में लिखा है कि बिना कर्म के जीवन बना नहीं रह सकता है। अगर हमें कुछ न कुछ सफलता चाहिए, कुछ सिद्धियां प्राप्त करनी है, कुछ संकल्पों को प्राप्त करना है, तो कर्म से मनुष्य को जो सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह संन्यास होने से भी नहीं मिल सकती। इसीलिए उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक का वर्णन किया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमाते संगो अस्त्व कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण ने इतने सुंदर सुंदर शब्दों के अंदर इतनी विस्तृत रूप में कहा है कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, इनके फलों में नहीं। तो अपने कर्म के प्रति आसक्त मत हो, या कर्म करने ना या नहीं करने से प्रेरित मत हो। लगातार अपना कर्म किए जा, निष्काम कर्म किए जा, तुझे उसका फल निश्चित ही प्राप्त होगा। अभी प्राप्त होगा, बाद में प्राप्त होगा, या समय आने पर प्राप्त होगा, ये प्रभु के ऊपर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका क्या परिणाम होगा यह हमारे हाथ में नहीं है। यदि आप 100% कर्म नहीं करते तो आप 100% सफलता की आशा भी ना करें। अगर आप यह व्यक्ति सोच करके कर्म करते हैं कि मुझे अपना पूरा 100% देना है, तो ही जाकर के आपको मनचाहा परिणाम प्राप्त हो सकता है। हमारे कर्म करने की ताकत ही ये हमें बताएगी कि हमें कैसा फल प्राप्त होगा। ये निश्चित है कि हमें आज मिलेगा, कल मिलेगा, या आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन ये सुनिश्चित हो जाता है कि हमें हमारे कर्मों का सुपरिणाम मिलेगा। हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी है। हमारा करना अकर्मण्यता है, इसलिए निष्काम कर्म करना है और फल प्रभु की इच्छा पे छोड़ देना है। निष्काम कर्म करने की भावना से ही व्यक्ति अतीत और भविष्य की चिंताओं को छोड़ करके वर्तमान पर केंद्रित करता है। कर्तव्य को निभाने का सबसे अच्छा तरीका ही निष्काम कर्म है, और इसी को निष्काम कर्म योग कहा गया है। हार मत मानो। श्री कृष्ण ने हमेशा से अपनी बातों में, अपनी लीलाओं में यह सुनिश्चित किया है कि हमें हार नहीं माननी है, और यह हार नहीं मानने की प्रवृत्ति निष्काम कर्म योग के बाद है कि उन्होंने ये बताई है कि किस तरह से हर एक क्षण उनको संघर्ष लिए हैं। हमें प्रयास जारी रखना चाहिए। हम चाहे जीतें या हम हारें, हमें मुसीबतों और चुनौतियों का सामना करना ही होगा। हमें अगर जीना है तो उसे सच्चे प्रयासों से जीना होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन के दुर्बल मन को धैर्यशाली बनने का उपदेश दिया था। मन को संकल्प शक्ति और दृढ़ता के महाभारत युद्ध से जीता गया। अगर मैं ये चाहूँ कि मुझे मेरे बड़े संकल्पों की ओर बढ़ना है और मैं मन में डर बैठा लूँ, तो मैं किसी भी तरह से मैं अपने कर्मों को, अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकता। जय पराजय, यश अपयश, दुख सुख और लाभ हानि सब मन के कारण होते हैं। अतः जैसा मनुष्य मन से सोचेगा वैसा ही बनेगा। इसलिए कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमने अपने लक्ष्यों के प्रति सजग रहना है। हमने अपनी सिद्धियों को जागृत करना है। हमने बड़ा सोचना है और उनको पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है। यूँ देखें तो भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन संघर्ष है। उनका जन्म कारागृह में हुआ। पैदा होते ही रात को उनके पिताजी को गोकुल उनको ले गए। तीसरे दिन पूतना मारने आ गई। कागासुर, वर्णासुर, कितने असुरों ने उनके ऊपर नाश किया। भगवान ने कालिया मर्दन किया, कंस का अंत किया, महाभारत का युद्ध किया। बचपन से शुरू हुआ उनका संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारका को डुबोने तक जारी रहा। इसलिए डरो मत,
हारो मत। कृष्ण का जीवन कहता है कि आप संसार में आए हैं तो संघर्ष तो होगा ही। मानव की प्रगति का, मानव के जीवन को आगे बढ़ाने का, परमात्मा को सांसारिक चुनौतियों से बचा नहीं सकती। अगर हम जीवन में जीना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो संघर्षों को हमने अपना साथी बनाना पड़ेगा। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, और जो भी जिया है पूरी परिस्थितियों को, संघर्ष को जिया है और उनको जीता है। कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों को भोगो मत, परिस्थितियों भागो मत, उनसे सामने डट करके खड़े हो जाओ। फिर कौन सी चुनौतियां आपके सामने टिकती है वो देखा जाएगा, क्योंकि कर्म करना जीवन का पहला कर्तव्य है। और जब हम कर्म करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो संघर्ष अपने आप खत्म हो जाता है। कर्मों से ही परेशानियों को जीता जा सकता है, कर्मों से ही हम संघर्ष को हरा सकते हैं। संकट का समय ही खुद को सिद्ध करने का समय है, संकट के समय ही सिद्ध करने का होता है। और आप योग्य हो, आप काबिल हो, यह बताने के लिए हमको हमारे कर्म करने की बहुत आवश्यकता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सफलता या हार आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है और हमें हार के बाद भी आगे बढ़ना ही चाहिए। वह यह भी बताते हैं कि कभी भी डर के हारने का मत सोचो। आपने अगर हार के डर से डर गए तो समस्याओं का सामना कैसे करेंगे, उन्हें पार कैसे करेंगे। इसलिए बलिष्ठ होकर के, पूरे संघर्ष के साथ, पूरे जोश के साथ हमको आगे बढ़ना है। जीवन का संघर्ष हमेशा होता रहा है, होता रहेगा और होता आया है। और हमें अपने कर्मों के माध्यम से हमें अपने परेशानियों को जीत सकते हैं। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमें खुद को प्रेरित करता है और वह हमें सामाजिक जीवन में उचित आचरण करने की सीख देता है, हमें योग्यता का महत्व समझाता है, संकट के समय भी अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की सलाह देता है। यह भगवान श्री कृष्ण की सीख है और इन्हीं सीख की वजह से आज भगवान श्री कृष्ण पूरे विश्व में वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। और उनकी इन्हीं सीखों की वजह से हमने देखा है कि आने वाले युग युगांतर तक, आगे आने वाली पीढ़ियों तक हम उनके चरित्र का गान, उनके सेवाओं को, उनके गीताओं को, उनके हर एक अवसरों को देखते हैं। हमने अभी देखा निष्काम कर्मयोग, उसके बाद हमने देखा कि डरना नहीं है, बड़ा सोचना है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सीख है कि हम शिक्षा में निवेश करें। श्री कृष्ण ने बताया कि पढ़ाई, किताबें जो होती है वो किताबी ना हो, रचनात्मक हो, जिससे व्यक्तित्व का समग्र विकास हो सके। शिक्षा का शोध हो और विद्या का बोध हो। और जब तक ये शिक्षा का शोध और विद्या का बोध नहीं होगा, तब तक हमें मूल ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। सीखने की जिज्ञासा को कभी खत्म ना होने दें। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिना। अध्याय 4 श्लोक 34 में शिक्षा और ज्ञान को उन्हें इतने अच्छी तरह से बताया है कि जिसमें जिज्ञासा नहीं होती, जो सम्मान और विनयशीलता से सवाल पूछने से डरता है, उसे ज्ञान कहाँ से मिलेगा। इसलिए हमें ज्ञान चाहिए तो हमें जिज्ञासा रखनी पड़ेगी, हमें नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा। हम सवाल करेंगे तो सीखेंगे। किताबों में लिखी या सुनी हुई बातों का तर्क पे तोलना जरूरी है। जो शास्त्रों में लिखा है, जो गुरु से सीखा है और जो अनुभव रहा है, इन तीनों में सही तालमेल से ही ज्ञान मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में रह करके पूरी की। कहा जाता है कि मात्र 64 दिनों में उन्होंने 64 विधाओं यानी 64 कलाओं का ज्ञान हासिल किया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने ऐसी कलाएं सीखी जिसमें उनके व्यक्तित्व का विकास हुआ, उनके व्यक्तित्व में रचनात्मकता आई। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाओं को कृष्ण भगवान के व्यक्तित्व का हिस्सा रही। बच्चों में कोरा ज्ञान ना भरें, उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करें। कृष्ण का पूरा व्यक्तित्व, पूरे आलेख में जो बात प्रभावशाली है वह कृष्ण का व्यक्तित्व है।
वह मानो उस सार्वभौमिक शिक्षा का मूर्त रूप है जो वह दे रहा है। संदेश युद्ध के मैदान में दिया जाता है, जंगल के आश्रम या एकांत पहाड़ी गुफा में एकांत में नहीं दिया जाता। जीवन के लड़ाई के बीच में खड़े रहें और शांत रहें, स्पष्ट रूप से सोचें और उच्च दृष्टिकोण से कार्य करें। और यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। वह स्वयं शिक्षण को व्यवहार में लाने का उत्कृष्ट उदाहरण है कि भगवान ने अपने जीवन में सीखा है, अपने आसपास परिवेश में जो घटनाएं घट रही है उनसे सीख करके ही वो आगे बढ़े हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्य को बुद्धि द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, ना कि स्वार्थ से। जो व्यक्ति स्वयं को बुद्धि या प्रबुद्ध कारणों से जोड़ लेता है और कार्य करता है, उसको आगे बढ़ाता है, उसी को कुशल कहते हैं। और यही कुशलता से कौशलता आती है। और यही कौशलता के बारे में बहुत अच्छा लिखा गया है कि योग कर्मेषु कौशलम, इन छंदों में कृष्ण अपने कार्य सिद्धांत को रेखांकित करते हैं। भगवान कृष्ण का मानना है कि पहला है मन की समता और दूसरा है कर्म में कुशलता, और ये व्यक्तित्व ही में आती हैं रचनात्मक शिक्षा से। और भगवान की चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई हुई है कि हम रिश्तों को अहमियत दें। रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ भी नहीं है। जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ो जिनको मन से अपना माना है। अर्जुन से वे युवावस्था में मिले थे, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रिश्ता रहा है। सुदामा हो या उद्धव हो, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया है। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनका सीधा संदेश है कि सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। रिश्तों का सम्मान होना चाहिए। अगर किसी के पास रिश्तों की थाती नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। उसका होना नहीं होना कुछ मतलब नहीं है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। जो अपना ही है उसकी कद्र करो, उसके सहेज के रखो। भगवान श्री कृष्ण के हजारों सखाए या कहें कि हजारों मित्र थे। कृष्ण के सखा में अगर मैं याद करूं बताऊं तो सुदामा, श्रीदामा, मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तर्क कृष्ण, वथुरूप, मधुकंड, विशाल, रसाल, मकरंद, सदानंद, चंद्रहास, बकुल, सारद, बुद्धि प्रकाश, अर्जुन आदि थे। श्री कृष्ण की सखियां भी हजारों थी। राधा, ललिता आदि सहित कृष्ण की 8 सखियां थीं। जहां उन्होंने राजपुत्र अर्जुन से मित्रता का रिश्ता निभाया, वहीं गरीब निर्धन ब्राह्मण पुत्र सुदामा से उन्होंने अपने रिश्ते को जगजाहिर किया। यही एक रिश्तों की सुंदरता है। श्री कृष्ण के बलराम और सुभद्रा के साथ संबंध को सभी जानते हैं, भाई बहन थे। कृष्ण के 3 बहनें थीं, एक नंगा यशोदा की जो पुत्र थी, सुभद्रा और द्रौपदी मानस भगिनी थी, बहनें थीं उनकी। कृष्ण के भाइयों में नेमिनाथ और बलराम और गद थे। सभी के साथ वो रिश्तों में खड़े थे और उतनी तन्मयता के साथ वो सब रिश्तों को निभाते थे। कृष्ण दुनिया के सबसे श्रेष्ठ पुत्र हैं। उन्होंने जहाँ नंद और यशोदा के जीवन को खुशियों से भर दिया, वहीं उन्होंने उनके असली माता पिता को जेल में आज़ाद कराने के बाद कंस के साथ युद्ध भी लड़ा। भगवान श्री कृष्ण का मानना है कि हम रिश्तों को किस स्तर पर लेके जाते हैं। श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी थे, परंतु उनके पालक माता पिता नंद बाबा और यशोदा थे। उन्होंने दोनों के साथ उतने ही प्रगाढ़ संबंध रखे हैं। श्री कृष्ण ने इन्हीं के साथ अपनी सभी सौतेली माता रोहिणी आदि सभी के साथ बराबरी का रिश्ता रखा। श्री कृष्ण ने अपनी शत्रुता का रिश्ता भी अच्छे से निभाया। उन्होंने कंस के ससुर जरासंध, अपने बुआ के लड़के शिशुपाल, भौमासुर, कालयवन, पौंड्रिक आदि सभी शत्रुओं को सुधारने का पूरा मौका दिया, लेकिन जब वो नहीं सुधरे तो अंत में उनका वध कर दिया।
अन्य रिश्तों में श्री कृष्ण ने अपनी भुआओं कुंती और सुता सुभा का से भी रिश्ता निभाया। श्री कृष्ण ने अपने भांजे अभिमन्यु को शिक्षा दी। उन्होंने उसके पुत्र को गर्भ में रक्षा की, यानी कि जो संसार में भी नहीं आया हुआ है उसको उन्होंने बचाया। श्री कृष्ण ने समझाया कि आपसी मतभेद आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए बाधा नहीं बनने चाहिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि दुर्योधन रिश्ते में कृष्ण के समधी हुआ करते थे। कृष्ण की पुत्र जामवंती के पुत्र साम ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण किया और उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा साम से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन इस विवाह के खिलाफ थे। साम को कौरवों ने बंदी भी बना लिया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि हमारे बीच में चाहे कितने भी विवाद हैं, कितने भी मतभेद हैं, उन्हें अपनी जगह रहने दो, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। हमारे रिश्तों में हमारे मतभेदों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि ना चढ़ाई जाए। भगवान कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरा सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से श्री कृष्ण के मतभेद हमेशा रहे, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी भी लक्ष्मणा और साम के गृहस्थी के ऊपर नहीं आने दिया। हमेशा दूरगामी और व्यापक सोच रहे, इस तरह की सोच भगवान श्री कृष्ण देते रहे। हमेशा बड़ा सोचो, हमेशा व्यापक सोचो। जीवन बहता पानी है, पल पल प्रतिपल परिस्थितियां बदल रही है, लोग बदल रहे हैं और उसी के हिसाब से सोच का बदलना भी परिस्थितिवश हो जाता है। इसीलिए हमें अपने ज्ञान और अनुभव दोनों का ही उपयोग करते हुए व्यापक सोच को अपनाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो भी कर सकते हैं उसे लेकर के व्यापक दूरदृष्टि होनी चाहिए। आप उसके अच्छे बुरे का आकलन पहले की तरह से कर लेना चाहिए। आप पहले अच्छी तरह सोचें, समझें और फिर कोई निर्णय लें और कार्य व्यवहार करें। दूर तक देखने और सोचने की आदत डालें। भगवान श्री कृष्ण का ये सबसे बड़ा गुण यही है। जैसा श्री कृष्ण समझाते हैं कि कोई क्या समझ रहा है उसने हमें देखना है। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में निपुण थे। व्यापक सोच का मतलब यह भी है कि क्रांतिकारी विचार रखते हुए किसी बंधाई लीक पर नहीं चले। परिस्थिति के अनुसार प्रयोग करते रहें, जोखिम उठाएं, क्षणिक मोह को त्यागें, उससे बाहर आए। क्षणिक लाभ जो हमको लगता है तुरंत लाभ मिलने की, उस प्रक्रिया को बंद करें, अपनी भूमिका को बदलें। और जो भगवान हमेशा से प्रयोग करने में तत्पर रहे हैं, वो न भगवान अर्जुन के सारथी बने हैं। जुए की घटना के बाद पांडवों का वनवास हो गया, तो पांडवों का वनवास कैसे दूरगामी हो, क्या उससे नई सीख मिल सके, तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि भविष्य के लिए तैयारी करो। महादेव शिव, देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करो, क्योंकि आने वाले समय में भगवान कृष्ण को मालूम था कि यहाँ पर महाभारत का युद्ध होने वाला है। दुर्योधन को कितना समझाया, वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल और कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे। वे ये भी जानते थे कि हर एक चीज परिस्थितियां बहुत विकट होने वाली है। उन्होंने हर एक सोच बहुत दूरगामी रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच समाज का निर्माण करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हमारे जीवन में उद्देश्यों का पता होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना उद्देश्य के व्यक्ति पूरे जीवन में सिर्फ भटकता रहता है, असमंजस में रहता है। इसीलिए हमको हमारे उद्देश्यों का पता होना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए लक्ष्य को साधना भी चाहिए। सही उद्देश्य वो होते हैं जो धर्म का साथ देते हैं। जीवन में कितनी ही कठिनाइयाँ आए, लेकिन आप धर्म का साथ ना छोड़ें, क्योंकि हो सकता है कि अधर्म का साथ रह करके आपको कुछ तात्कालिक लाभ प्राप्त हो सकता है, कुछ
त्वरित फल प्राप्त हो सकता है, लेकिन जीवन के किसी भी मोड़ पर आपको इसका भुगतान करना पड़ सकता है। क्योंकि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, तुझे देखने वाले में आकाश में देवता भी है और राक्षस भी है। अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु तू खुद को देख और समझ, खुद के समक्ष धर्मपरायण बन। किसी को तेरे को प्रूव करने की, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। यदि तू धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म तेरी रक्षा करेगा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को मालूम है कि उन्होंने क्या जन्म लिया है, उनका उद्देश्य क्या है। धर्म की रक्षा के लिए उनका उद्देश्य था। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं के, भक्तों की रक्षा के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, पाप करने वालों का विनाश करने के लिए। धर्म संस्थापाय संभवामि युगे युगे, यानी कि युग युगों में धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता रहा हूं और होता रहूंगा। भगवान कृष्ण का अवतार लेने का उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। साधुओं की रक्षण, दुष्कृतों का नाश और धर्म की स्थापना, ये तीनों उद्देश्यों के कारण भगवान ने श्री कृष्ण का जन्म लिया, अवतार लिया। और उन्हें बताया कि जब जब भी दिक्कतें होंगी मैं प्रकट होता रहूँगा। एक बहुत अच्छा वर्णन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भरवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। यानी कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म जब तक बढ़ेगा तब तक मैं धरती पर आता रहूँगा, अवतार लेता रहूँगा और धर्म की रक्षा और स्थापना करता रहूँगा, अधर्म का नाश करूँगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्देश्य अगर सही हो तो रास्ता कैसा भी हो तो चलता है। यानी कि बहुत बॉटम द लाइन आप समझ के लीजिए कि सीधे रास्ते से सब कुछ पाना आसान नहीं होता है। ऐसे में धर्म यह कहता है कि यदि उद्देश्य सही है तो थोड़ा टेढ़ा रास्ता भी अपनाया जा सकता है। ये भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता के अंदर वर्णन किया है। खास तौर पर जबकि आपके सामने अधर्म का पल्लड़ा भारी हो, ऐसे में कूटनीति का रास्ता अपनाएं। शाम दाम दंड भेद चारों का बहुत अच्छी तरीके से सुनियोजित तरीके से वर्णन किया गया है। इसलिए हमेशा हमने हमारे उद्देश्यों का पता होना चाहिए, उन्हें कैसे प्राप्त करना है, उनकी सही व स्पष्ट मानसिकता होनी चाहिए। अतः यदि आपको जीवन में निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है तो असत्य का साथ कभी ना दें। आप गांठ बांध लें कि आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है, जीवन में आगे बढ़ना है, बल्कि सत्य का साथ देते हुए अपना रास्ता खुद तय करें। सत्य के साथ रहने से ही सकारात्मक विचार निर्मित होते हैं। दरअसल दो तरह की कार्य संस्कृति है, पहली दैवीय और दूसरी आसुरी दैविक। दैवीय कार्य संस्कृति में लोगों को निर्भीक बना करके उन्हें कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है। उनकी योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है और उनके मूल्यांकन के और के हिसाब से उनके जीवन के सुख दुख में भागीदार बनते हैं। वहीं दूसरी संस्कृति आसुरी कार्य संस्कृति है। वहाँ पर लोगों को मानसिक रूप से दबाया जाता है, मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, हर बात में उनकी गलतियां ढूंढ करके उन्हें नीचा दिखाया जाता है, लोगों में भय और भ्रम निर्मित कर दिया जाता है, जिसके चलते हर समय छल, हताश, निराशा और स्वार्थ का भाव ही विद्यमान रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसलिए हमें सही मार्ग पर ही चलना है और वह अपने साथियों, सगे संबंधियों को भी धर्म के मार्ग पर चलाना है। श्री कृष्ण के मन में कहीं यश के प्रति मोह के दर्शन नहीं होते हैं। वे अप्रतिम वीर है, शानदार उनकी कीर्ति है, किंतु वो वीरता का दंभ नहीं भरते साहब।
मथुरा पर होने वाले जरासंध के लगातार आक्रमणों का निवारण करने के लिए, निर्दोष मथुरावासियों की सुख शांति सुनिश्चित करने के लिए वे स्वेच्छा से मथुरा का त्याग कर करके द्वारका नगरी चले जाते हैं। उन्हें रणछोड़ कहलाना पसंद है, किंतु अपने वीरत्व की प्रतिष्ठा के लिए अनर्गल अकारण रक्तपात करना उन्हें पसंद नहीं है, ना वो स्वीकार्य है। महाभारत में श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था। उनको मालूम था कि मैं कंस का वध करूंगा तो उसके ससुर जरासंध उस पर आक्रमण करेंगे मथुरा के ऊपर, और श्री कृष्ण और बलराम को मारने के लिए जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। जरासंध मगध राज्य का राजा था, चक्रवर्ती सम्राट था। कंस के बाद जरासंध श्री कृष्ण को अपना परम शत्रु मानने लगा। वह किसी भी तरह उसे पराजित करना चाहता था। जरासंध ने श्री कृष्ण और बलराम को मारने के लिए 17 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार भगवान श्री कृष्ण ने उसकी पूरी सेना का सफाया कर दिया और जरासंध को जीवित छोड़ देते थे। वह हर बार सेना लेकर के आता, विरोधियों को इकट्ठा करता, राजाओं को एकत्र करता, वापस मथुरा पर आक्रमण करता, कृष्ण से युद्ध करने आ जाता। बार बार ऐसा चलता देख करके एक बार बलराम जी इस बात से क्रोधित हो गए और उन्होंने कृष्ण से कहा कि कान्हा, जरासंध को जीवित क्यों छोड़ देते हो? बलराम ने श्री कृष्ण से पूछा कि कान्हा, ये दुष्ट जरासंध बार बार हम पर आक्रमण करता है, लेकिन इसकी सेना को तुम नष्ट कर देते हो और इसको जीवित तुम छोड़ देते हो। ये प्रश्न इतना विकराल है कि मेरे मन को अशांत किया जाता है। ऐसा क्यों? तो सुनो, जो भगवान श्री कृष्ण ने इसका जवाब दिया कि दाऊ, मैं जरासंध को जानबूझ करके जीवित छोड़ता हूं। इसके पीछे का एक कारण है। जरासंध पूरी पृथ्वी से अधर्मी और हमारे विरोधी राजाओं को एकत्रित करके हमारे सामने लेकर के आता है, जिससे हम दुष्ट राजाओं को एक ही जगह पर मार सकते हैं। अगर हम जरासंध को यहीं पर मार देंगे तो ऐसे अधर्मियों को मारने के लिए हमें स्वयं को पृथ्वी के अलग अलग कोनों में जाना पड़ेगा। जब जरासंध हमारा काम कर रहा है, हमारे काम को आसान कर रहा है, तब हम दुनिया के सारे दुष्टों को पहले एक साथ मार देंगे और उनको मारने के पश्चात हम जरासंध को भी खत्म कर देंगे। इतना सुंदर वर्णन, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका उद्देश्य क्या है, उनको धर्म की स्थापना के लिए किसका विनाश करना है। और भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ा चमत्कार है कि उनकी शख्सियत के अंदर नारियों को सम्मान करना है। भगवान श्री कृष्ण का महिलाओं के प्रति विशेष अनुराग है और महिलाएं भी उनके प्रति विशेष अनुराग रखती हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला तो यह कि वे महिलाओं की संवेदना और उनकी भावनाओं को समझते हैं। दूसरा कि ये उनका विशेष सम्मान करते हैं। और तीसरा ये कि उनकी रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण हमेशा तत्पर रहते थे। जब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल का वध किया गया तो उस समय श्री कृष्ण की उंगली कट गई। उंगली कटने पर श्री कृष्ण जी का उंगली से रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने उस राजसूय युग में अपनी साड़ी फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांधी, और यह पहला प्रमाण है रक्षाबंधन का, कि रक्षा सूत्र बांधने का। और इस कर्म के बदले भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर के कहा था कि एक दिन मैं अवश्य इस तुम्हारे साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय में उसकी साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि उसकी लाज बच गई। और पूरा महाभारत उस चीज़ के ऊपर लड़ा गया। कुंती वासुदेव जी की बहन थी, उनकी बुआ थी, भगवान कृष्ण की बुआ थी। जब पांडु का देहांत हो गया तो माता कुंती अकेली हो गई, किंतु का हर कदम पर कृष्ण ने साथ दे करके उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं करने दिया। उन्होंने द्रौपदी को हस्तिनापुर के महल में रहने के लिए और
कार्य उसको प्रेरित करते रहे। पांचों पुत्रों को उनका हक दिलाने के लिए हर बार जो संभव हो सका वो प्रयास करते रहे। सुभद्रा जब अर्जुन से विवाह करना चाहती थी तो बलराम जी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे। बलराम जी के विरोध के पश्चात भी श्री कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के साथ हरण करवा दिया और बाद में द्वारका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। जाम्बवती कृष्ण के पुत्र का नाम सांब था। सांब और दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा दोनों प्रेम करने लगे थे। दुर्योधन के विरोध के पश्चात भी भगवान ने उन दोनों का प्रेम विवाह करवा दिया और उनके विवाह में आने वाली सभी बाधाओं को भी हटा दिया। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी, पटरानियां जिनको हम कहते हैं। पहली रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, मित्रवंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भटा और कालिंदी। सभी से उन्होंने विशेष परिस्थितिवश विवाह किया। रुक्मणी श्री कृष्ण को चाहती थी, उनसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनके पिता और भाई उसका विवाह शिशुपाल से करना चाहते थे। श्री कृष्ण को रुक्मणी का हरण करना पड़ा। श्री कृष्ण की अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर के भौमासुर नाम के एक भयंकर राक्षस से युद्ध किया। यह भौमासुर वही था युद्ध जिससे किया जिसने 16,000 महिलाओं को कैद करके उससे अनैतिक संबंध बनाना चाहता था, उन्हें अपनी कैद में रखना चाहता था। भगवान ने उन्हें मुक्त कराया। जब सबने उन 16,000 महिलाओं को अपनाने से इनकार कर दिया, उनके घर वालों ने मना कर दिया, तो भगवान श्री कृष्ण तारणहार बन करके आए और उन सभी 16,000 महिलाओं को अपने द्वारका में आश्रय दिया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नारियों का सम्मान करो और उसके साथ में आपको एक सही प्रबंधक होना भी बहुत ज़रूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी आपका काम है उसे पूरी निलंबता के साथ करो, पूरी तल्लीनता के साथ में करो। अपने भविष्य की चिंताओं और अपेक्षाओं के बदले गिरवी रख करके अगर आप कुछ काम करोगे तो कभी भी वह काम सही तरीके से नहीं होगा। अपने कर्तव्य निभाने का सबसे अच्छा तरीका है कि निष्काम कर्म करते रहो। श्री कृष्ण का जन्म पृथ्वी में फैली दुव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए हुआ था। इसे तकनीकी भाषा में आपदा प्रबंधन कहते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं को अलौकिक मानते हुए उन्हें ईश्वर मान करके उनका वर्णन किया जाता है, परंतु प्रत्येक लीला वास्तव में श्री कृष्ण द्वारा तार्किक ढंग से को घटना, यानी जो भी लीला घटी है उसमें एक तार्किक पक्ष रखा गया है, उसको अपने हित में मोड़ने की कार्रवाई है, उसमें एक रणनीति है जिसमें सफलता का प्रतिशत 100% है। युधिष्ठिर के राज तिलक पर आद्य पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण का नाम सुझाया गया। जब भगवान श्री कृष्ण का नाम सुझाया गया तो शिशुपाल रुष्ट होकर के गाली देने लगा। श्री कृष्ण ने उसकी सभी गलतियों को धैर्यपूर्वक सुना, क्योंकि उसके माँ को, उनकी बुआ को उसने 100 गलतियाँ अपराधों को क्षमा करने का वचन दिया हुआ था। इसके बाद भी उसकी हर गाली के साथ ही वो शिशुपाल को सावधान करते रहे तथा 100 गालियाँ पूरे होने के पश्चात भी उन्होंने उसको शांत रहने के लिए कहा, परंतु उसके ना रुकने पर श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से उसके मस्तिष्क को अलग कर दिया। प्रबंधन में रहते हुए प्रबंधक को उद्दंड और अक्षम सहायता को भी क्षमा करना आना चाहिए। बार बार उसे आगाह करते रहना चाहिए, परंतु वह जब सीमाएं पार करने लगे, अपनी मर्यादाओं को भूलने लगे, तो उसे दंड देने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है, तो दंड दिया जाना चाहिए। दूसरों के लिए भी उदाहरण के तौर पर ये चीज़ें काम करती है। अभिमन्यु वध के उपरांत अर्जुन ने सायंकाल तक जय रथ का व्रत करूंगा इस तरह का संकल्प ले लिया। अगर मैं उसका वध नहीं कर पाया तो जलती हुई चिता के ऊपर चढ़ जाऊंगा और अपनों को आत्मदाह कर लूंगा। इस तरह की जब कठोर प्रतिज्ञा ली तो अगले दिन दुर्योधन की रक्षा पंक्ति को भेद नहीं पाने के कारण अर्जुन आत्मदाह के लिए तैयार हो गया।
शाम हो गई, सूर्यास्त होने को हो गया। तमाशा देखने के लिए साहब जयद्रथ भी वहाँ पे आ गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिस गांडीव को तुमने आजीवन अपने साथ रखा है उसे साथ हाथ में चिता पर लिए बैठे रहो। इतने में ही सूर्य की किरण चमकी और ज्ञात हुआ कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, यह सूर्य ग्रहण है। श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने जयद्रथ का सिर काट दिया, और क्योंकि श्री कृष्ण गणना से यह जान लिया था कि उस समय पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, तथा वह जयद्रथ के पिता को वरदान के विषय में भी जानते थे कि किसी ने उसके प्रबंधक के लिए आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका विरोधी है या दुश्मन है वो कितना बलवान है, उसकी क्या कमी है। वह अपने क्षेत्र के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में विषय में जितनी अधिक जानकारी रखेगा वह उतना ही सफल प्रबंधक तथा अपनी टीम का, अपने समूह का अच्छा मार्गदर्शन कर सकेगा। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो, अपने आप को सीखते रहो, सिखाते रहो। प्रबंधन में बहुत सारी चुनौतियाँ आती है, जब बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्रतिष्ठा, अपने अपने अहम को लेकर के अड़ जाते हैं, बहुत बार ईगो इश्यूज आ जाते हैं, समस्याएं जटिल हो जाती है। सभी की प्रतिष्ठा बनी रहे तथा समस्या का समाधान भी हो जाए, यह कुशल प्रबंधन के बस का ही काम है, और यह भगवान श्री कृष्ण ने करके दिखाया है। कर्ण ने युद्ध में अर्जुन पर शक्ति का प्रयोग किया तो वासुदेव ने अपने बल से रथ को 2 उंगल धरती में दबा दिया। कर्ण की शक्ति अर्जुन का सिर स्त्राण कर लेकर के चली गई, लेकिन अपने विपक्ष की बलवान की पूरी जानकारियां होना तथा समय रहते उससे प्रतिरक्षा के उपाय करना, ये भी उत्तम प्रबंधन का एक अंग है। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि प्रबंधन के अंदर आयम में सिद्धहस्तता का परिचय दिया है। श्री कृष्ण की बाल्यावस्था की घटना, श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को गोवर्धन पर्वत का पूजन करने के लिए कहा, क्योंकि वह पर्वत उस क्षेत्र के पर्यावरण की रक्षा करता है, और वर्षा होने पर गोवर्धन पर्वतों से ही ग्रामीणों की रक्षा होती है। वहाँ के ग्वाल, वहाँ के गायें, वहाँ के जो भी ग्वाले हैं वहाँ अपने गायों को चराने के लिए वहाँ पे लेके जाते हैं। पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास वहीं से किए जाते थे। तो श्री कृष्ण पर्यावरण संरक्षण तथा उससे होने वाले लाभों से भली भांति परिचित थे। इंद्र के कोप और अतिवृष्टि से रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति की, और सर्वांगीण प्रबंधन का एक उत्तम उदाहरण उन्हें सबके सामने रखा। वह यह कि समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का समुचित निर्वहन भी करें। इसीलिए उन्होंने कृष्ण अर्जुन को कहा कि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतः निश्चय, कह करके श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो प्रेरणा दी उसी के बल पर पांडव 18 दिनों के अंदर युद्ध विजय कर पाए और हस्तिनापुर का राज्य जीत सके। प्रबंधक को किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत रुचि, अरुचि, संपूर्ण व्यवस्था के संरचना को बनाए रखने के लिए बलिदान भी करना पड़े तो शासक को उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि मुझे अच्छे के लिए क्या मैं दे सकता हूँ। आधुनिक नेतृत्व के लिए यह और भी अनुकरणीय है कि श्री कृष्ण समस्या नहीं समाधान खोजने में विश्वास करते हैं, इसलिए उनकी रणनीति अचूक रहती है। उन्होंने माता कुंती को कर्ण के पास भेज करके पांडवों को ना मारने का वचन ले लिया, तो द्रोण को और भीष्म को सामने किससे युद्ध करवाना है इसकी भी एक रणनीति बना ली कि जिससे इनके एज ए सेनापति रहते हुए हम उनका मुकाबला कैसे कर सकें। अर्जुन का मुकाबला कर्ण से हो और अर्जुन को होने वाले अहित से बचाने हेतु श्री कृष्ण ने कर्ण के अचूक घातक अस्त्रों शस्त्रों को रणनीति के तहत पहले ही घटोत्कच पर प्रयोग करवा लिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि बड़े लक्ष्यों को साधने के लिए
क्या कहते हैं कि बड़े लक्ष्यों को साधने के लिए उसकी एक बड़ी योजना बनाना जरूरी है। योजनाओं को उन्नत करते रहना जरूरी है। बिना योजनाओं के कोई भी कार्य सफल और पूर्ण नहीं होता है। पांडवों के समर्थन में युद्ध के लिए तैयार पूरी सेना की कुल संख्या 7 अक्षौणी थी। यानी कि पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना थी, जबकि उनके विरोधी कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना, विशाल सेना थी। यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा सेनाएं कौरवों के पास थी। फिर भी कम सेना और कम संसाधनों के पश्चात भी युद्ध जीतना एक सफल रणनीति और प्रबंध कौशल का अद्भुत उदाहरण है। श्री कृष्ण जब द्वारिका में राजा थे तो उन्होंने कभी भी राजा जैसा बर्ताव नहीं किया है। कभी भी अपने व्यवहार के अंदर वो राजसी पर नहीं लाया है। वो लोगों के मित्र, सलाहकार, सहयोगी और उन कभी कभी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करते थे। आवश्यकता के समय साथियों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे, उनको प्रेरित करते थे, उनको प्रोत्साहित करते थे, परामर्श देकर के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते थे। तभी तो पांडव जीत गए। भगवान कृष्ण ने पुत्र, भाई, पत्नी, पिता, मित्र की जो भूमिकाएं निभाई है ना, वह आज भी संपूर्ण चराचर के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। भगवान श्री कृष्ण अपने आप में एक उत्कृष्ट प्रबंधक रहे हैं। अब बात आती है कि भगवान श्री कृष्ण का मानना है कि एक व्यक्ति को सर्वसमावेशक नेतृत्व होना चाहिए, उसका नेता होना जरूरी है। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र में अनुसंधान करने पर समझ में आता है कि श्री कृष्ण की नेतृत्व कला सर्वसमावेशक और सर्वांगीण रही है। उसमें सभी का समावेश है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने का निर्णय लेते रहे हैं, सबको साथ बढ़ करके वो आगे बढ़ते रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति में मैं या मेरा यानी घमंड के चंगुल से निकल करके सबके लिए कार्य नहीं करेगा, तब तक वह सफल नेतृत्व नहीं बन सकता या नेता नहीं बन सकता। और इसीलिए उन्होंने समय समय पर इंद्र का, भीम का, सत्यभामा का, अर्जुन के मन में आए अहंकार का मर्दन किया, उसको नष्ट किया। साथ में उन्होंने सही दिशा में अहम भूमिका भी निभाई। श्री कृष्ण नेतृत्व की शैली में एक और जहां धर्म स्थापना हेतु आधिकारिक शैली का प्रयोग करते हैं, वहीं दूसरी ओर अर्जुन को प्रेरित करना और उससे जिम्मेदारियां देकर के पूरा युद्ध का नेतृत्व करने देना एक निर्देशक की शैली का परिचय आता है। ये अलग अलग नेतृत्व परिचय एक और अपने साथियों को अधिकार देकर के सहभागी शैली का उत्तम उदाहरण हमने उनको प्रस्तुत करते हुए देखा है। तो वहीं पर भीष्म को मना लेने के लिए एक प्रभावशाली शैली का वो प्रयोग करता देखा गया है। भगवान श्री कृष्ण की नेतृत्व शैली उनके जीवन में विभिन्न प्रकार के संदर्भों में प्रकट होती है, जो उनके महाभारत के समय भी विषय में सुंदरता से दिखती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को सारथी बन करके उसे युद्ध भूमि के क्षेत्र में ले जाकर के मार्गदर्शन करते हैं। वे युद्ध की नियम, रणनीति, युद्ध में बहुत सारे पहलुओं के ज्ञान को समझने में, देने में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए श्री कृष्ण की नेतृत्व शैली का पहला उदाहरण है जो उनके ज्ञान और कार्यशैली को प्रकट करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की मानसिक स्थिति को समझ करके उसके साथ विश्रांति पर बैठ करके संवाद किया, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए गीता ज्ञान सुनाया। उन्होंने अर्जुन की संदेह को जो भी संदेह थे अर्जुन के, जो भी उसके परिवार वालों के लिए, जो अपने कर्म को प्रेरित करने के लिए सब संदेहों को दूर किया, उसको प्रेरित किया। इससे हमें उनकी सहानुभूति और संवाद कौशल का प्रमुख उदाहरण मिलता है, जिससे वे अपने अनुयायियों के साथ संबंध बनाते हैं। श्री कृष्ण महाभारत के समय में अनेक महत्वपूर्ण नीतियों का उल्लंघन किया है और धर्म के प्रति अपने अनुयायियों को प्रोत्साहित भी किया है। वे स्वयं
को योगदान में दिए हैं, अपने अनुयायियों को धर्म के प्रति पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। यही सब चीज़ें हैं जो उनको एक सफल नेता बनाती है। श्री कृष्ण ने कर्मयोग का प्रशंसक के रूप में अपना जीवन जिया है। वे अपने कर्मों को निर्लिप्त भाव से करते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को भी इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। श्री कृष्ण ने युद्ध के समय अपने साहसिक नेतृत्व का परिचय दिया। उन्होंने युद्ध भूमि में अपने साथियों के साथ मिलकर के दुर्योधन और कौरवों की खिलाफ अद्वितीय नेतृत्व से सामंजस्य स्थापित किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि नेतृत्व शैली का उत्तम उदाहरण उनके धर्मपरायण होना, उनके कर्म में संलिप्तता होना, सहानुभूति और नेतृत्व के महत्व को समझाता है और वो इस चीज़ को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझते हैं। एक महान नेता और एक महान मार्गदर्शक होने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन में अद्वितीय नेतृत्व और धार्मिकता का प्रदर्शन किया है। श्री कृष्ण महान नीतिज्ञ है, महान राजनीतिज्ञ है, कुशल योद्धा व कुशल कूटनीतिज्ञ भी रहे हैं। उनके पद और यश के प्रति ऐसी निष्कामता अन्यत्र विरले है। जहां उन्होंने कंस के वध करने के पश्चात पूरा राजपाट अपने नाना महाराज उग्रसेन को सुपुर्द कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि नेतृत्व किसी दूसरे से वह काम करवाने की कला है जो आप करना चाहते हैं, यानी कि आप अपने प्रयासों से दूसरे से अपना वो काम करा सकते हैं। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि भगवान श्री कृष्ण और सर्वशक्तिमान हैं। वह युद्ध में एक भी व्यक्ति को शामिल किए बिना भी यह कार्य स्वयं कर सकते थे। उन्होंने पांडवों को प्रेरित किया, उनके लिए अचूक रणनीति बनाई और पांडवों ने लड़ाई जीत ली। यह उनकी असाधारण नेतृत्व क्षमता का एक उदाहरण है, जिसका लक्ष्य था कि 100% जीत हासिल करना, इस धर्म युद्ध को जीतना, और इसीलिए हम उन्हें दुनिया का सबसे महान नेता कहते हैं। और पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा गया। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय उन्होंने भीम को दिया, अर्जुन को दे दिया। श्री कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता। जहां ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध। जब जरासंध का वध हुआ, जब जरासंध को भीम के हाथों उन्होंने मरवा दिया, तो उन्होंने उनके बच्चे से सिंहासन जीता नहीं, उन्होंने उसके बच्चे को उस जिम्मेदारी दी और उसको ज्ञान दिया, उसको समझाया कि तुमने अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और वो जो चरित्र आपके पिताजी ने इस तरह का निर्माण किया है उसके विपरीत जा कर के आपने अपनी प्रजा को साथ लेकर के अपने देश की हित के लिए बात करनी है। जो लोगों को बैठाया वो धर्म को जानते हैं। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथी होना स्वीकार किया था, साथ ही अस्त्र ना उठाने का वादा भी किया था, हम सबको मालूम है। परंतु युद्ध के छठे दिन जब भीष्म पितामह पांडव सेना के 10 सहस्त्र सैनिकों का प्रतिदिन वध कर रहे थे और पांडवों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया, तब भगवान कृष्ण से ना रह गया। श्री कृष्ण ने अपने प्रतिज्ञा तोड़ करके अब रथ से उतरे और रथ का पहिया लेकर के भीष्म पर आक्रमण करने का प्रयास किया। अर्जुन ने दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण को पकड़ा और अधिक सावधानी से युद्ध करने का प्रण किया। और यही नेतृत्व क्षमता का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब अपना दल शिथिल हो रहा हो, तब कार्य ना कर पा रहा हो, तब नेता का कर्तव्य बनता है कि वह एक व्यापक मानसिकता से ऊपर उठ करके, व्यक्तिगत मानसिकता से ऊपर उठ करके किसी भी सीमा तक प्रयत्न करे, प्रयास करे, ताकि उसका साथी उस कार्य को और प्रेरणा लेकर के और अच्छे तरीके से कर सके और बेहतर तरीके से कर सके, उसका प्रदर्शन सुधर सके। और यही
हमने चमत्कृत कर देने वाले उदाहरण भगवान श्री कृष्ण की जीवन शैली से देखे हैं, हमने सीखा है, हमने बार बार इन चीज़ों का अध्ययन किया है कि भगवान श्री कृष्ण का मानना है कि सभी का सम्मान हो, सभी का आदर हो, हम अपने जीवन में सरल बने, विनम्र रहे। श्री कृष्ण हर तरह से शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया है। वे अपने गुरु, माता, पिता, बड़े भाई के साथ ही अपने से बड़े पुरुषों का भी आदर करते थे और उनके चरण स्पर्श करते थे, जो एक संस्कार है, जो हमारी सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा लक्षण है। जो लोग अपने माता पिता व गुरु का आदर करते हैं वे प्रशंसा के पात्र बनते हैं। इसलिए सदैव बड़ों के आदर व सम्मान में हमेशा आगे रहना चाहिए। श्री कृष्ण एक बड़े घराने के वारिस थे। गोकुल में भी वे राजा नंद के पुत्र थे। उन्हें राजघराने के तौर तरीके से जीने का पूर्ण अधिकार था, किंतु वे गोकुल में अन्य बालकों की तरह ही रहते थे। उनके साथ खेलते थे, उनके साथ घूमते थे, उनके साथ माखन चुराते थे, उनके साथ गैया चराने जाते थे। ये सब काम उठते बैठते भोजन करते उन्होंने के साथ किया है। उन्होंने कभी किसी में कोई अंतर नहीं रखा। बड़े होकर के जब वे मथुरा चले गए तब महल में रहते हुए भी उनमें राजघराने का कोई घमंड नहीं आया। वह चेहरे पर सरल भाव रखते थे। सरलता, सादगी उनकी एक पहचान थी। अपनी प्रजा की हर ज़रूरत का वो ध्यान रखते थे। श्री कृष्ण जन्म के साथ ही अपने माता पिता देवकी और वासुदेव से अलग हो गए थे। उनका पालन पोषण यशोदा और राजा नंद ने गोकुल में किया, यह जानते हुए भी कि उनके माता पिता उनसे दूर हैं और ये अभिभावक उनके नहीं हैं। उन्होंने श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया और श्री कृष्ण यकीनन एक राजा थे। वे चाहते तो राजा की तरह अपनी प्रजा पर हुक्म चला सकते थे, लेकिन वो अपने सभी अधिकारों का आनंद उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका नम्रतापूर्ण स्वभाव उन्हें यह करने की इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि वो उनका मानना है कि सबका सम्मान हो, सबका आदर हो, विनम्रता, शालीनता ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर के हस्तिनापुर में गए तो उन्होंने राजसी भोग त्याग करके विदुर जी के घर भोजन जाना और सादगी के साथ भोजन करना ग्रहण किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान जीवन में दयालु है, जीवन में विनम्र है, वह सभी दिलों का राजा है। वह अगर कोई बात प्यार से बोले तो उसे सारा जग मानता है। उसे अपना कराने के लिए किसी भी तरह के हक को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण आजीवन यह संदेश देते रहे हैं कि दुनिया चाहे तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, दुनिया चाहे तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन तुम स्वयं खुद को दोषी मत बनाओ। जिस दिन तुम अपनी नज़रों में गिर जाओगे उस दिन दुनिया में तुम्हें कोई नहीं उठा सकता। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता है, लेकिन यह दोस्ती महज दोनों के प्रेम के कारण नहीं है, वरन एक दूसरे के प्रति आदर के कारण है। प्रसिद्ध है, किंतु आज के ज़माने में दोस्ती के असली मायने कोई नहीं जानता। उन्होंने वर्षों के बाद अपने महल की चौखट पे आए गरीब सुदामा को भी अपने गले से लगा करके उसका स्वागत किया। यह एक बड़प्पन है, यह एक दोस्त के प्रति एक दोस्त का आदर भाव है। यह दिल से आई हुई है। स्वयं अपने हाथों से सुदामा के पांव धोए, उन्हें इतना आदर सत्कार दिया कि इस दृश्य को देखने वाला हर एक इंसान चकित था। उस पल का कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि कृष्ण एक राजा, सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण को इतना क्यों सम्मान दे रहे हैं। लेकिन यह भगवान की नीति है कि अपनों का सम्मान हो, अपनों का आदर हो। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को सबसे ज़्यादा मन की शांति पर विश्वास करना चाहिए। माशास्तु कौंतय शीतोष्ण सुखदुखदा आगमा पायोनिय नित्यातिष्ठान्तिस्व भारत। अध्याय 2 श्लोक 14।
भगवान ने गीता के अंदर बताया है कि दुनिया में सुख दुख सफलता विफलता का आना जाना लगा रहेगा। यह सब सर्दी गर्मी के आने जाने के समान है। आप सहन करना सीखें। भागवत गीता में लिखा है कि जिसने बुरी इच्छाओं और लालच को छोड़ दिया है उसे कभी शांति नहीं मिली है। कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता है, पर इच्छा की गुणवत्ता बदलनी होती है। श्री कृष्ण भले ही बाल रूप में थे, लेकिन वे श्री हरि के अवतार थे और इस बात से भली भांति परिचित थे कि कंस मामा उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए बारंबार प्रयास कर रहे हैं। फिर भी वे शांत रहे और मथुरा नरेश के हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब देते रहे। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था, बुआ का लड़का था, लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनका मन शांत था, उनके मन में कोई पाप नहीं था। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, हमारा मन शांत है, तब भी हम कोई सही निर्णय ले सकते हैं। आवेश में, गुस्से में हमेशा हादसे होते हैं, गलतियां होती है, और ये कृष्ण सिखाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में कभी विचलित नहीं होना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण का सबसे बेहतर यही एक लक्षण है कि कितनी भी विकट परिस्थिति हो जाए, उन्होंने कभी विचलित नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध से पहले शांति समझौता लेकर के पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता करने के लिए आगे गए। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टाला जाए। झगड़ों से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चल करके ही समाज का रचनात्मक विकास किया जा सकता है। और इसी सोच के साथ एक उज्जवल भविष्य की कामना के साथ भगवान श्री कृष्ण समाज की शांति की, मन की शांति तक दुनिया को यह समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक नहीं मिट सकती है, कोई भी परेशानी तब तक नहीं मिट सकती है जब तक वहाँ शांति ना हो। फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन, शांति से ही सुख मिल सकता है, साधनों से नहीं। शांति है तो सब कुछ है। श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध टालने का बार बार अथक प्रयास किया। उसके लिए स्वयं शांति दूत तो बने ही बने, दुर्योधन ने उनका अपमान भी किया और श्री कृष्ण को बंधक बनाने का प्रयास किया, तब भी भगवान शांत रहे। मानसिक नियंत्रण, कब कौन सी बात कहाँ करनी है, कहाँ नहीं कहनी है, यह समझना भी बहुत ज़रूरी है। जिस व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण है वो सब कुछ कर सकता है। इसे ही कहते हैं वाणी नियंत्रण। उसी तरह शक, संदेह, अविश्वास, निराशा, क्रोध, लालच, भय, दुविधा पर भी नियंत्रण करना सीखना होगा। एक कुशल प्रबंधन के लिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। हमको मानसिक संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। गीता में इस तरह के तमाम दुर्गुणों से हमेशा बचने का उपदेश दिया है। मन, वचन और कर्म से एक बने रहो। जो व्यक्ति अपनी बात पर कायम रहता है, जीत उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती है, वह अपने हर कार्य में सफल होता है। और यही भगवान श्री कृष्ण की सीख है, यही भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र है और यही भगवान श्री कृष्ण की उपयोगिता है। हाँ, आज जो प्रासंगिकता हजारों वर्ष पूर्व थी, आज वह प्रासंगिकता बनी हुई है। भगवान श्री कृष्ण की रास लीला हो, भगवान कृष्ण की युद्ध कौशल लीला हो, भगवान श्री कृष्ण की संवादशीला हो, अपनों के प्रति सम्मान हो, निष्काम कर्म योग का भाव हो, ये सब चीज़ें, उत्तम नेतृत्व कला हो, अपने परिवार को आगे साथ लेकर चलना हो, रिश्तों में विश्वास करना हो, शिक्षा उत्तम व्यवस्था बनाना हो, ये सब चीज़ें ही भगवान श्री कृष्ण ने हमको सिखाई है। और आज मानव जाति, यह मानवीय समुदाय जब भी अपने आप को परेशानी में पाता है, अपने आप को संघर्ष में पाता है, तब उसका ज्ञान देने के लिए, उसको मार्गदर्शन के लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई गीता सबसे पहले आती है।
आदमी के संघर्ष का सबसे बड़ा साधन गीता है, जो साथ और सफल और सुखद जीवन की गारंटी है, उसका आश्वासन है। हम लगातार इसी तरह अलग अलग विषयों के ऊपर अलग अलग मंचों के साथ आपके सामने प्रस्तुत रहेंगे। हम भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते